निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सतमा तिहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार सियावर राम की जय। हरि 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 हो निरेगा 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 मा पारे पमगरे गा निरेगा गरे पमगा 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 कमधनि धनि सारे धनि धपकर कमधनि हाथ धरे गीता कुल कमल सुहे वाले रुझुन वीणा धवल वदन मधुर हाथ धरे गीता कुल कमल सुहे वाले रुझुन वीणा तुरगुड़ का कबीरा तुरगुड़ का कबीरा तुलसी नाम माई रहे सुख देव भजे देश गणेश
सियावल राजा रामचंद्र की जय। मन भजो गणपति गणराज मन भजो गणपति गणराज तुमते गलत मन भजो गणपति गणराज तुमकी गलत कटे मन भजो गणपति गणराज तुमकी गलत हो तुमती गलत कटे बिगड़ी बनत बने मन भजो गणपति गणराज अरज करी जोरी मन भजो गणपति गणराज तुमती गलत कटे मन भजो गणपति गणराज तुमती गलत कटे। श्री राम श्री जय श्री राम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देवी नमः। माता पिता चरण कमलेभ्ये
नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावां सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। जब तक सूरज चांद रहेगा, ये गंगा यमुना में पानी, तब तक अमर रहेगी तुलसी राम कहानी। विश्व बंदनी भारत माँ दुलोरी बेटी, छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा पुण्य धराधाम कन्हेरा के पावन धरती माँ, त्रिदिशी सत्सव राम कथा मानस मेला मानस महोत्सव, अखंड रामायण बहुत जूना बछर से हुआ था। नवा बछर में त्रिदिशी सत्सव राम कथा के आयोजन होया, जहाँ 36 पावन धरती, जहाँ गंगा जमुना त्रिवेणी नर्मदा गोदावरी कावेरी कल कल छल छल के नाम जहाँ बहते, ये पावन धरती कन्हेरा के पावन धरती में त्रिदिशी सत्सव मानस गान महोत्सव मानस मेला, यही छत्तीसगढ़ अंचल के रैया मनहर जैन कही थे सज्जनों। जय गंगा मैया मानस परिवार ग्राम नेवनारा सिद्धपीठ चंडी आश्रम विकास खंड बेरला तहसील बिम्होरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। सिद्धपीठ मां चंडी श्री शक्ति के चरण कमल नमन वंदन प्रणाम करत, कन्हेरा गांव के पावन माटी लमाथ में चंदन तिलक लगावत, यहाँ के ठाकुर देवता शीतला महामाया श्री सीताराम श्री हनुमान जी के जुगल चरण नमन वंदन प्रणाम करत। प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जुगल चरण नमन वंदन प्रणाम करत। बहुत ही गुरतुर भाखा के धनी हमार बेरला क्षेत्र के गौरव आदरणीय श्री संतोष साहू जी, बहुत हिंदी मातृ छत्तीसगढ़ी विधान संजोग के आप सब एक सूत्र में बंधैया सफल उद्घोषक। ए राम भागीरथी बन के राम रूपी गंगा के वो होया आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी, ए राम बगिया सजाए खातिर राम फुलवारी ल बनाए खातिर अपन कड़ी मेहनत पसीना के कमाई, ए राम यज्ञ में सम्मिलित करैया जम्मो यहाँ की मुर्दानी बहनी भैया। और YouTube के माध्यम से बहुत सबला गांव-गांव के हर गली घोर में सबला प्रचार और प्रसार करैया YouTube कैमरा वाले भैया त्रिलोक स्टूडियो रायपुर, वो मोर नाती है, वो मोरे यहाँ जन्म हुए त्रिलोक स्टूडियो यहाँ डर है, मोरी हक जने में दाई मोर संग फैलाए हम सुता हूँ। त्रिलोक स्टूडियो रायपुर की बहुत शानदार आपमन ऑनलाइन आप सब मानस के आनंद लेवत हो, आप ला हृदय से नमन है। और जतका जन मेरे जुड़िया हो, जहाँ तक मोर आवाज जात, जतका जन दाई मन मेरे बहनी मन भैया मन बैठे हो, राम कथा ल सुने पर श्रद्धा भक्ति भाव ल रख के आप सबके जुगल चरण में मैं जय गंगा मैया मानस परिवार हृदय से प्रणाम करता हूँ, भाव से प्रणाम करता हूँ, दाई मन हृदय से स्वीकार कर। मन तो लगत है जब का जन दाई मन बहनी मन भैया मन राम कथा ल सुने पर बैठे हो ना, आप सबके तीर में जा जाके चरण ल छू छू के पाँव ल पर लेते हो और आशीर्वाद ल ले लेते हो, कहीं के मोर मन कहत दाई हो, लेकिन एक जन के पाँव परत ना हमर मन के बेरा कर सकते काबर 40 मिनट के समय है, तो कर सकती एक बार घलो नहीं, 100 बार घलो नहीं, 1000 घाव कोटि कोटि प्रणाम है हृदय से स्वीकार। धन्य के दाई मला दादा बहनी भैया काका काकी मौसी मौसा डोकरी दाई बाबा मल्ला
छोटे बड़े लड़का सियान जवान संगी संगवारी मनला धन्य के कुकुर माकर मन लगल काबर धन्य है जी रामायण भगवत गीता ग्रंथ महापुराण होते न भैया वो गांव गांव नेरी के अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन बिल्कुल त्रिवेणी प्रयाग के समान और ये राम कथा के आयोजन भगवत गीता ग्रंथ के आयोजन कब होते हैं तब कहीं संत मन हजारों वर्ष के जब पुण्य की उदय हो जाए तब राम कथा भगवत कथा गीता ग्रंथ के आयोजन होते हैं। तो चलो आज शुरू दिन है और शुरू दिन में बढ़िया आप हम सब बढ़िया अत्यंत कड़ाका के ठंड में आप हम सब राम कथा में जुड़े हो। तो चलो राम कथा में जिन हमारे बंटवारा में मिले हैं वो कांड के नाम है षष्ठम सोपान लंका का कांड आई हो बेटी हो छठवा कांड लंका कांड। लंका कांड में यात्रा करेंगे आज लंका कांड में पापी रावण जो है माता जगत जननी सीता ला हरण करके लाल ओकर लिए कई दूत कई नीति दूत प्रीति दूत शांति दूत कौन नहीं समझे। उमा जाबो कथा में लेकिन एकर पहले आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ चलो आप हम सब मिल के वो पूर्ण परमात्मा के नाम से ताली ल बजाबो ताकि आज मोर कन्हेरा गांव के जम्मू नर नारी मन यहाँ के पूर्वासी मन यहाँ के संत मन यहाँ के भक्त भक्ति मन मोला याद करत कही कि आप सबके ताली का आवाज भगवान जरूर सुने आप सबके मनोकामना भगवान जरूर पूरा करे। तो चलो दाई हो बेटी हो बहनी हो भैया हो बाबा हो काका हो ताली बजाए से पहले चलो अपन अपन हाथ उठाना है। चलो हाथ उठाओ बेस बेस उठान दाई काबर और माथा हो। चलो जेकर हाथ होई वो जरूर हाथ उठाए अब हाथे नहीं होई ठुठवा खुलवा होई तो ऐसे और माय नहीं हमरे में कैसे लगत। चलो जे धर्म जगह में हाथ उठाए से ना हमारे शरीर में नकारात्मक दूर होते और सकारात्मक के प्रवेश होते। आप सबसे निवेदन है हाथ उठा के जोरदार ताली बजनी चाहिए। आप सबसे निवेदन ताली बजाना है। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। तब बोल दाई मन कई जन हाथ ला धरे बैठ के रोगी दाई मन के ताली कब सुना थे जानते हो जब झगड़क नंबर आई ना ते पारा कालियान वाला सुना जी कछोरा बीर बीर के ताली बजाए। अब भगवान के नाम में ताली बजाए बरते कंजूसी करत दाई मन के ताली कब सुना थे जब जाना था ना झगड़क नंबर आई था ये पारा काली पारा रोगी मन के ताली बजाए। और भगवान के नाम में कंजूसी देखो था जिन भगवान के नाम में ताली बजाते हैं वो और जिन भगवान के नाम में ताली नहीं बजावे जिन भगवान के नाम में ताली बजाते ना ओकर में पाप आहा चुप हाथ में धरे बैठे रही थे ओकरे में जाग समाते तो दूसर के पाप लगो है भाई जन बजा हमला का करना। एक दिन के घटना है डेरी हाथ ना जेवनी हाथ लड़ा बाबा ये डेरी हाथ जेवनी हाथ काबा भगवान तुझ का सरकते कामा दान पुण्य योग हवन पूजन आराधना साधना भजन जम्मू तुझ का सरकते तब खाली मोला आरती पर कोहनी धरा देते थे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय बस एक ठेका दे ते जेवनी हाथ की देख रहे बाबू हमन दोनों पड़ोसी जी और पड़ोसी पड़ोसी झगड़ा बहुत काम नहीं बने तब एक काम करता सबसे न्याय करिए भगवान हरे चल दोनों जन भगवान के शरण में जाओ दोनों जन भगवान के शरण में की डेरी हाथ भगवान ला निवेदन करी भगवान मैं कौन जन्म कते का पाप कर रहे हो हर पुण्य काम में ते जेवनी छात्र सरे कथा आर्थिक पर खाली मोला कोहनी ठेका दे दे तो कहीं रास्ता बताता तो भगवान की देख रहे डेरे हाथ जेकर संग से विरोध करत है बैर करत है दुश्मनी करत है कहूं ओकर संग परस्पर प्रेम कर लेबे ना तो तोर कल्याण हो तो बता दे महाराज मोर कल्याण होए कह के आपके शरण में मैं आए तो भगवान की देख रहे डेरे हाथ जिन जगह में रामायण भगवत गीता ग्रंथ महापुराण हुआ जैसे कन्हेरा में रामायण हुआ थे बेरला कलम रामायण हुआ थे कारम रामायण हुआ थे भालेसार में रामायण हुआ कंडरकम रामायण हुआ थे जी हाँ रामायण भगवत गीता ग्रंथ महापुराण हुआ थे डेरे हाँ वो जगह कहूँ ये जेवनी हाथ मिल के तालील बजा लेबे करतल ध्वनि के आवाज ला निकाल लेबे ना तो तुर हाथ के रेखा टेढ़ गए न तेनो सोझिया जी और तुर जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो समाप्त हो जी की जिसे दाई हो कोनो मेरे चिड़ै बैठे रही थे और चिड़ै का फट तालील बजा देबो ना तो चिड़ै बेचारे फुर की कुड़ा
वैसे हमारे अंदर में भीतरोंदे में काम रूपी पक्षी, लोभ रूपी पक्षी, मोह रूपी पक्षी बैठे इला दूर करे के सुंदर दवाई हरे। ताली ताली बजाए से एक बीमारी नहीं, 100 बीमारी नहीं, हजारों बीमारी दूर होते दाई हो। तो चलो एक बार पूरा निवेदन, सब पाप निछावर भगवान में करो, हाथ उठा के जोरदार ताली होनी चाहिए। लखन श्री रामचंद्र की जय हो। करुणा में, दया में, उत्सल्य में, ममता में, राम और रामायण में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखी आओ। षष्ठम सोपान लंका कांड। बाबा रामचरित मानस में 7 कांड के निर्माण के लिए ददा हो और 7 कांड अलग अलग नाम रखे, लेकिन जिन कांड हम लोग बंटवारा में मिले हैं वो कांड के नाम है लंका कांड। षष्ठम सोपान लंका कांड। एक लंका मोह के कांड घलो के बाबा जी वो पंक्ति में लिखेंगे, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससी तुम्हारे प्रियदास, तव मूर्ति विधुर बसती होई श्यामत भाव। हनुमान जी महाराज जो पूर्व परमात्मा भगवान राम के प्रताप महिमा लगाते से चलो बेटी हो ये जान लो, ये लंका के रहने रावण काहे के रहने वाले, ध्यान तो एडा नुनी हो। रावण काहे के रहने वाले हैं, कन्हेरा के लंका के रहने वाले, कहाँ के। चलो हम आप सबके चित्त मन बुद्धि तो कि लंका डालने है ना। अच्छा, ये और लंका के रहने वाले राजा कौन है, रावण। कौन है रावण? रावण प्रतापी रावण, योद्धा रावण है, वेद पुराण नीति शास्त्र के जानने वाले रावण, लेकिन वस्तुतः रावण के जीवन में मोह। अच्छा, रावण हाँ लंका के रहने वाले, और माता सीता कहाँ के बहू है, कहाँ के, अयोध्या के। जोरदार ताली बेटी के लिए, बहुत सुंदर उत्तर। अयोध्या के रहने वाले बहू है। सब ये जानते थे अयोध्या काल की थे, आ माने आस्था, यो माने योग साधना, धा माने ध्यान, या माने याचना। जहाँ ज्ञान जब तप, जहाँ ज्ञान जब तप, योग हवन पूजन आराधना साधना, पवित्र भूमि के नाम अयोध्या, जहाँ युद्ध न। तो अयोध्या के चक्रवर्ती राजा कौन है, चक्रवर्ती राजा वाह, कहाँ राम आज यो करता था, कहाँ चक्रवर्ती राजा दशरथ। सब जानता नहीं अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ है, लेकिन वो सुनता है राजा दशरथ जेकर 10 दिशा में रथ भ्रमण करने वाले, जिन अपन 10 इंद्रिय लवश में काबू में करने वाला, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय होते सज्जनों, एक मन होते जिन अपन वश में काबू में कर ले, ओकर पावन पवित्र नाम दशरथ। अब ये दशरथ का बेटा कौन है, जोर से बोलो बेटी हो, राम। ऐसे कहा राम की बेटा मुंह खुलते नहीं, माँ की बेटा माँ वो खुलते नहीं, और बाप का की खबले बंद हो जी, बाप खबले लुकावत बाप, लेकिन माँ के बेट खुल देते। माँ कहते बेटे मेरे आंचल पर आ, जो मेरे हृदय में आया समा। अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ, दशरथ का बेटा कौन है, राम। हम सब जानते हैं दशरथ के बेटा राम है, लेकिन वो सीता है कौन, राम। तो राम ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। और ये राम की धर्म पत्नी कौन है, वो बेटी हो सीता मैया। हम सब जानते हैं भैया भगवान राम की धर्म पत्नी जगत जननी माँ सीता है, लेकिन वो सीता है सीता। तो सीता शक्ति शांति भक्ति लक्ष्मी सौंदर्य पवित्र का पावन नाम है सीता। ते सीता हरण करने वाले कौन है, रावण। रावण काहे के रहने वाला, लंका। लंका हमारा देश है विदेश है, विदेश है। वहाँ ग्रहण सहन, वहाँ गाँव भाव, वहाँ के बोली भाषा, वहाँ संस्कृति संस्कार, और हमारे भारत के संस्कृति में बहुत दूर है। आज भक्ति रूपी सीता हरण करके ला है, जिला आज कौन नहीं समझाए के प्रयास करी। तो हनुमान जी अपन प्रभु की महिमा लो रखते हैं। का बात है एक छोटी भजन राम कथा में जोड़ो, लखन सिया रामचंद्र की जय।
सियावल राजा चंद्र की जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे कहाँ है पापी रावण कहाँ है भगवान जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया जुलुम हो गिरा पापी रावण साधु वे सीता मैयल हर पापी रावण साधु वे सीता मैयल हर सोचत दुख जाने सिया राम जटायु से सोचत दुख जाने सिया राम जटायु से करो पावे जटायु हृदय समाए जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया जुलुम हो गिरा राम सुग्रीव के मिलन होई जाने दोनों की बीताने कर जाने राम सुग्रीव के मिलन होई जाने दोनों की बीताने कर जाने साधु संत बताए को कहानी सुन लो दीदी राम के कहानी साधु संत बताए तो कहानी सुनला भैया राम के कहानी सिया राम मन में बसाए जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे जुलुम हो गिरा सीता हरण के मारे कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया कहाँ है पापी रावण कहाँ है भगवान कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया कहाँ है पापी रावण कहाँ है सिया कहाँ है पापी रावण कहाँ है सियावल राजा चंद्र की देख विभीषण दक्षिण आता घन घुंड दामनी बिलासा मधुर मधुर गरजई घन घोरा होई वृषि जनि उपले कठोरा
भगवान राम विभीषण लगे लगते देखते थी गर्जना घुमरना लंका डारा लंका है ना 3 भाग में बटे है सज्जनों। 3 पर्वत है लंका शिखर, त्रिकुट पर्वत, नील पर्वत, एक सुंदर पर्वत। ये लंका चल मैदानी भाग में। अब ये लड़ाई का की कहीं ना सत्य असत्य की लड़ाई, धर्म अधर्म की लड़ाई, पाप पुण्य की लड़ाई। वाजी में कहूं देखो ना भगवान राम के गोलो शुरू अक्षर में रस्सी ग्राम में बड़े आग मात्रा रहा अब नहीं नो नहीं हो। और रावण के है ओकरो रस्सी ग्राम में बड़े आग मात्रा रहा है राशि गोलो ओकरो तुला है ओकरो तुला राशि लेकिन अनबन है। इसके कारण का है तो रावण अधर्म के रास्ते जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब ये धरती में अनाचार दुराचार बढ़ जाते पाप के खड़ा गरवा जाते तो भगवान के स्वरूप में जन्म लेते। रावण अत्याचार करी अने रावण भक्ति शांति रूपी सीता ला पाना चाहिए। आज विभीषण जी महाराज किसके के लंका में गर्जना घुमरना हुआ थे महाराज, तब विभीषण जी किस नहीं महाराज वो गर्जना घुमरना नो तब किसे रावण है ना ये नाच गाना करते मदिरा पान करके आज नाच गान के वो एक रंग बना है वहां ऊपर मन के महोत्सव हुआ महाराज जी। मधुर मधुर कहत विभीषण सुनहु कृपाला बिलवती सुंदर से होई न तड़ितन बाहिए माला। लंका शिखर ऊपर अगारा दह दस कंधर देख अखारा। और विभीषण बोलते हैं कृपालु ये बिजली नो हो न कोई गर्जना नो हो ये दसगिरी जो रावण जो है नाच गान करत है अखाड़ा देख के एक आयोजन रखे हैं ऐसा बात ला बढ़िया। विभीषण जी महाराज विभीषण सोने की स्वाजी में संत से कोई कम न प्रभु संत के प्रति के ऐसा भाव मेरे मिलते पीलावती के पावन संदेश है। दूठी नौ मंडली है आपन बढ़िया बढ़िया मंडली के आनंद लो। लखन सिया रामचंद्र की जय।
गुण जोड़ने प्रभु संग मन लगले मायल छोड़ने यार तिहि गुण जोड़ने प्रभु संग मन लगले मायल छोड़ने कतुरा माया मन भैया मन भैया आवड़ी चोला मन भैया हरेना आवड़ी चोला वारे माटी के चोला गते समझावा तोला वारे माटी के चोला गते समझावा तोला मुखले हरि गुण गाले हरेना आवड़ी चोला गुण गाले हरेना आवड़ी चोला हर माटी चोला हर माटी चोला हर माटी चोला हर माटी चोला सियावल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निवेदन करते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे बीच जिनकी खूबसूरत प्रस्तुति हो रही थी। जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम की खूबसूरत प्रस्तुति हमारे बीच आई है और बहुत सुंदर सहनाई बांसुरी और आदरणीय श्री चेतन साहू जी के लिए जोरदार तालियां। पता नहीं कितनी सारी भूमिकाओं के साथ अलग अलग रूप में आप हर एक मंचों में दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप जैसे कलाकार इस मंच को विभूषित करते हैं, ऐसे मंचों में चल कर के आते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भैया इसकी आवाज़ थोड़ा से सुधार दीजिए, मेरी माइक की आवाज़ बढ़ा दीजिए, हल्का इक्को डाल दीजिए। समझ में नहीं आ रही है थोड़ा से। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। यहाँ पे एक सभा लगी हुई है, जिस तरह से हम सभी बैठते हैं और बात करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान की सभा लगी हुई है। भगवान बैठे हुए हैं, अंगद, नल, नील, हनुमंत, लला सब बैठे हुए हैं। उनमें आपस में चर्चा हो रही है। भगवान रामचंद्र जी चंद्रमा को देखते हैं पूर्व दिशा में और बात छेड़ते हैं। चलिए आप बताइएगा सबसे प्यारी किसकी सोच है, इसको आप बताइएगा। सुग्रीव कहता है कि भगवान पृथ्वी में, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, इसीलिए वो काला है। वो जो दाग दिखाई दे रहा है वो काला है। और किसी ने कहा कि राहु ने चंद्रमा को लात मारा था, जिसकी चोट के कारण से वो चोट है वो काला दिखाई दे रहा है। और किसी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रति का मुख बनाया, रति कामदेव की पत्नी बहुत खूबसूरत, तो कहा जाता है कि चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया और जिसके कारण चंद्रमा जो है काला दिखाई देता है। अब हनुमान जी की बारी आती है तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो चंद्रमा जो है आपका दास है और इसीलिए वो जो है चंद्रमा आपकी छवि को अपने में हृदय में स्थान दिया है। और भगवान राम भी इसमें शामिल होते हैं। भगवान राम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो है चंद्रमा जो है में विष जो है चंद्रमा का भाई है और इसीलिए चंद्रमा ने विष को अपने हृदय में धारण किया है। अब आप सब मिलकर के बताइए सबसे अच्छा विचार किसका है। चलिए बताइएगा किसका विचार सबसे अच्छा आया। मेरी बातों को सुन रहे थे ना। मैं तब तक के इधर बता देता हूं आपके सम्मान में। दुलेश्य निषाद 20 रुपये, सीता निषाद 10 रुपये, कुमारी निषाद 10 रुपये, सुनीता, व्यास, नारायण, अनिता, आरती, तेजस्वरी 30 रुपये प्रदान करते हैं। और प्रस्तुत मानस परिवार के विदाई हेतु हम आमंत्रण प्रेषित कर दें। श्री लोकेश्वर निषाद, श्री संजय यादव, आप दोनों से हम निवेदन करते हैं। आदरणीय श्री लोकेश्वर निषाद, श्री संजय यादव जी, आप दोनों से निवेदन आइएगा और प्रस्तुत मानस परिवार को अपने शुभकर कमलों से आप विदाई प्रेषित कीजिएगा। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में सीता निषाद 10 रुपये, कुमारी निषाद 10 रुपये, सुनीता, व्यास, नारायण, अनिता, आरती, तेजस्वरी 30 रुपये प्रदान कर रहे हैं।
दुलेशिन निषाद 20 रुपये प्रदान कर रही है। मनहरन यादव 50 रुपये, पूरब यादव 50 रुपये, चंचल यादव 50 रुपये, राकेश यादव 50 रुपये, रीना यादव 50 रुपये, स्वर्गीय राधेलाल यादव 50 रुपये, उषा यादव 20 रुपये, केशव योगेश वीरा पूर्णिमा यादव 71 रुपये प्रदान कर रहे हैं। गौकरण बिंदा सगरवंशी 50 रुपये प्रदान कर रहे हैं। लीजिएगा, हमारे ग्राम कन्हेरा का ये पावन प्यार आपको हम समर्पित करने जा रहे हैं। और हंसते हुए लोग और गाता हुआ भारत सबको अच्छा लगता है, और हमारे साथी जब मंच में मुस्कुराते हैं तो उसकी बात और निराली हो जाती है। लीजिएगा, इन्हीं पंक्तियों के साथ हंसते रहे आप हजारों के बीच में। भैया थोड़ा और सुधर सकता है क्या? अच्छा टाइम लग रहा है। आइएगा, मैं पूछा था किसका विचार सबसे अच्छा है, इस पर चिंतन करें। और लीजिएगा, इन्हीं पंक्तियों के साथ हंसते रहे आप हजारों के बीच में, हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में। इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों के साथ। और मामा गांव सब लोग बहुत अच्छा लगता है, और मोर सौभाग्य जिन्हें गाँव मोर जन्मभूमि और मोर मामा गाँव। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम विदाई प्रेषित करें। आइएगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए धर्म से आपको विदाई प्रेषित करते हैं। और आइएगा, आमंत्रण श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख पोस्ट सरदा तहसील बेरला के संत जन मंच की शोभा बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच में है। हाँ, अब आप मन बताओ काकर विचार हा बने सुखल लगी से हमल्ला, कौन बताइए? जी भैया प्रणाम। श्री हनुमंत लला की दृष्टि बहुत दिव्य है, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा में किसको देखा? भगवान राम की छवि को देखा। और इसीलिए जिसकी जैसी सोच वो ऐसी कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रचता है। और ऐसे समय में हम सब के बीच में एक चीज समाया हुआ है, आत्मा, और उसके अंदर हमारी परमात्मा। और इसीलिए मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्यार सभी से बंदे, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइएगा, अभिनंदन स्वीकार कीजिएगा। श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख पोस्ट सरदा तहसील बेरला हमारे बीच है। आइएगा, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन ग्राम कन्हेरा की इस पावन मिट्टी में। भैया थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, इसके बाद थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। हेलो, जय श्री राम। ठीक है, आइएगा। गुलाब की पत्तियों पर ओश की बूंदे हैं, गुलाब की पत्तियों पर ओश की बूंदे हैं। लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है, हवा है धीमी और पत्तियों का हिलना। न जाने किस बात पे ये डालियां इतरा रही है। कहीं इशारा तो नहीं इस बात का कि कुछ अलग प्रस्तुति लिए ये मंडली आ रही है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। आइएगा, स्वागत है आपका ग्राम कन्हेरा की इस पावन मिट्टी में। आइएगा, स्वागत है हजारों बार आपके, स्वागत बारंबार। स्वागत है हजारों बार आपके, स्वागत बारंबार। बड़ी दया से आप पधारे, बड़ी कृपा से आप पधारे। सह सह कष्ट अपार आपके, स्वागत बारंबार आपके, स्वागत बारंबार।
आइएगा। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें शिवनाथ नदी की पावन गोद में बसे एक प्यारा सा गांव 52 लाख, 1 लाख 2 लाख से नहीं आए हैं ये लोग, 52 लाख से आए हैं और इसीलिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिएगा। श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख निवेदन गुरुजनों से आसन ग्रहण करने की कृपा करें, निवेदन स्वीकार कीजिएगा। स्वागत के लिए नाम बुलाना, स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे पास एक और सुंदर मंडली हमारे पास है और तत्पश्चात आज की कथा को हम विराम देंगे। एक बहुत खूबसूरत मंडली हमारे बीच है, मानस परिवार कुकेरा, और उसके पश्चात आज की कथा को हम विराम देंगे। साथियों, बहुत सरल है वेद को पढ़ना, पुराण को पढ़ना भी बहुत सरल है, लेकिन क्या कठिन है, क्या कठिन है वेदना को पढ़ना। जिस दिन हम किसी की वेदना को पढ़ ले तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। आइए प्रस्तुत मानस परिवार के स्वागत हेतु निवेदन आदरणीय श्री चंदू यादव, श्री नोहर निषाद जी, आप दोनों से हम निवेदन कर रहे हैं, आप आइएगा और प्रस्तुत मानस परिवार का परिचय आपके बीच रखने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, बड़ों का नाम लेना हमारी भारतीय संस्कृति की गरिमा का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन मंच की गरिमा, उद्घोषक मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ विनम्र भाव से मैं नाम लेने जा रहा हूँ मेरे गुरुजनों का। गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी को आटी प्रदान करेंगे हमारे बेमेत्र नहीं, जिसको पूरा छत्तीसगढ़ अंचल जाना जाता है, परम पूजनीय गुरुदेव श्री मोतीराम साहू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइएगा। गायन के साथ हारमोनियम में उंगली चलाने जा रहे हैं आदरणीय श्री पंचराम यादव जी। तबला वादन करेंगे श्री जय पूरण साहू जी। मंजीरा श्री घनाराम साहू जी। घुंघरू की कर्णप्रिय ध्वनि आएगी श्री बालाराम यादव द्वारा। बेंजो की कर्णप्रिय ध्वनि आएगी श्री चेतन यादव द्वारा। आपका उद्देश्य स्वांतः सुखाय आपका उद्देश्य है। और भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि भगवान आप कथा तो लिख चुके हो लेकिन सुना नहीं रहे हो, तो भगवान शंकर ने बात कही कि मैं इस कथा को अपने लिए स्वांतः सुखाय के लिए इस कथा की रचना मैंने किया, और ऐसे उद्देश्य को लेकर के आप जनमानस तक आते हैं। मंच की तैयारी हो रही है। हमारी सोच कैसे हो, मुकुंद कौशल की एक सुंदर सी पंक्तियां रखो, उसके बाद मंच आप संयोजन कीजिएगा। कौन कही थे तय सारी संसार खातिर सोच, मुकुंद कौशल की पंक्तियां। कौन कही थे तय सारी संसार खातिर सोच, देख संगी तय पहले अपन परिवार खातिर सोच। गांव में अज्ञान के अंधियार बगरे है, हो सके ता नवा उजियार खातिर सोच। ओढ़ देख के तय हाथ बने करे जवनहा, चल संगी तय अपन अधिकार खातिर सोच। आज ले जेकर देह में परत है हरदी, आज ले जेकर देह में परत है हरदी, वो बिचारी के नवा घर संसार खातिर सोच। कौन कही थे तय सारी संसार खातिर सोच, देख संगी तय पहले अपन परिवार खातिर सोच। देख संगी तय अपन परिवार खातिर सोच। और इन्हीं पंक्तियों के साथ लीजिएगा निवेदन, मंच संयोजन के लिए निवेदन कर रहे हैं आपसे।